श्री रामचंद्र प्रभु की वांग्मयी मूर्ति, शब्दमयी मूर्ति श्रीमद् रामचरितमानस। परम सौभाग्य हमारा और आपका आज 10 दिनों से विगत लगातार चल रहा है। यद्यपि मैं कहूँ तो 29 दिसंबर से लेकर के आज यहाँ शायद 8 तारीख आज है, तो 8 दिन 29 से लेकर 8 तक अब तक हम लोगों के सुंदर दिन चल रहे थे हमारे जीवन के, जिसको कहते हैं अच्छे दिन। मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, पर वो अच्छे दिन आए कि नहीं ठाकुर जी जाने, पर हमारे जीवन के अच्छे दिन तो चल ही रहे हैं। आप कहेंगे कैसे चल रहे हैं महाराज, आपने हमारे जीवन के अच्छे दिन कैसे कह दिए? बोले भैया हम किस वस्तु को अच्छा दिन मानते हैं? संसार में हमारा नाम ऊंचा हो जाए, हमारी पद प्रतिष्ठा ऊंची हो जाए, तो हम क्या कहते हैं? भैया आजकल हमारे बड़े अच्छे दिन चल रहे हैं, हमारा लड़का सरकारी जॉब करता है और किसी प्रकार की कोई झंझट नहीं है, हर प्रकार से भगवान ने संपन्न करके रखा है, तो हमारे जीवन के अच्छे दिन चल रहे हैं। बात ठीक है, पर ये लौकिक दृष्टि से अच्छे दिन हैं। पर अलौकिक दृष्टि से अच्छे दिन देखा जाए तब तो कहते हैं जिस दिन भगवान की कथा न मिले, जिस दिन हमारे मुख से भगवान का नाम न निकले, हमारे जीवन का सबसे बुरा दिन वो है। और जिस दिन भगवान की कथा सुनने को मिले, जिस दिन भगवान की गुणान वादों को इस मुख से गाने को मिले, सबसे सुंदर और सबसे बढ़िया अच्छा दिन हमारा वही है। संतों ने तो कहा है कि सो दिन दुर्दिन नाहि, अरिंद्र बरसा कर उपल गिरावे। बोले वो बुरा दिन नहीं है जिस दिन इंद्र देवता पानी की जगह पत्थर बरसाने लग जाए। सो दिन दुर्दिन नाहि, अरिंद्र बरसा कर उपल गिरावे। अच्छा महाराज, और 100 दिन दुर्दिन ना ही पेट को अन्न न पावे। किसी दिन ऐसे बीत जाए कि हम लोग जो है पूरा दिन बीत जाए, भोजन न मिले, बोली वो भी बुरा दिन नहीं है। 100 दिन दुर्दिन ना ही पेट को अन्न न पावे। और बोले प्रेमी संबंधी जीवन में बिछुरत जावे। हमारा कोई सगा, कोई प्रेमी हमसे बिछड़ के जा रहा हो, बोले वो भी बुरा दिन नहीं है। तो बुरा दिन है कौन? बोले दुर्दिन नहीं बिनीत कोई, जेते विपत्ति बखानिए। लेकिन श्रवण परे नहीं हरि कथा, तो 100 दिन दुर्दिन जानिए। जिस दिन भगवान की कथा कानों में ना पड़े, जिस दिन मुख से भगवान का नाम ना निकले, उससे बुरा कोई दिन नहीं हो सकता। देखो महाराज जी, पुराने जमाने में लोग कहते थे कि बिना घी के भोजन जो है पद्य माना जाता था। बिना घी के भोजन उसको पद्य बोलते थे कि दिन बेकार है, भोजन किया तो सही पर वो भोजन अच्छा नहीं है। वैसे ही बिना भजन के जीवन भी पद्य है महाराज, बिना भगवान की कथा के जीवन भी पद्य है। पद्य मतलब व्यर्थ निकल गया। इसलिए भगवान की कथा और भगवान का नाम मुख से निकले तो समझो हमारे जीवन अच्छा जा रहा है। कि बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी, मन में ममता अतिशय लिपटी है। ज्ञान बड़ो धन धाम बड़ो, करतूत बड़ी जग में प्रगटी है। और गजबाजी हूँ द्वार मनुष्य हजार, तो इंद्र समान में कौन घटी है। सो सब विष्णु की भक्ति बिना, मानो सुंदर नारी की नाक कटी है। पर बिना परमात्मा की भक्ति के बिना, भगवान की कथा के बिना, मानो भगवान हमारा जो है हम नकटे हो गए महाराज। इसलिए जीवन की सार्थकता तो तभी है भैया जब तक भगवान की कथा है, जब तक भगवान का नाम मुख से निकल रहा है, तब तक हम जी रहे हैं। परम पूज्य श्री कबीरदास जी महाराज एक बार गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, तो किसी ने कहा, कुछ लोग एक अर्थी लेकर के आ रहे थे, किसी मरे हुए व्यक्ति को लेकर के आ रहे थे, तो सब लोग बोल रहे थे राम नाम सत्य है। पर
कबीरदास जी आ रहे थे, बोले भाई कौन है, इसको क्यों लिटा रखा है? बोले महाराज इसका प्राणांत हो गया है और ये अपने अंतिम दिन इसका निकल चुका है और अब हम इसके दाह संस्कार के लिए इसको दशा समेत घाट लेके जा रहे हैं। तो कबीरदास जी ने कहा भाई तुम लोग बोलते क्या हो? बोले महाराज हम लोग बोलते राम नाम सत्य है। अच्छा, व्यक्ति मर चुका है, तुम लोग राम नाम सत्य कह रहे हो? हाँ महाराज। तो जो व्यक्ति लेटा हुआ ये क्यों नहीं कह रहा है? बोले सरकार वो तो मर चुका है और जो मर चुका है वो कैसे बोलेगा राम नाम सत्य है? कबीरदास जी ने कहा सुनो सुनो भाई, थोड़ा बात क्लियर हो जाए। तुम्हारा तात्पर्य कहने का है जिसके मुख से राम नाम निकल रहा है वो जी रहा है? बोले हाँ। और जो नहीं बोल रहा मतलब मरा हुआ है? बोले हाँ। कबीरदास जी ने कहा भाई यही हम भी कह रहे हैं, जिसके मुख से राम का नाम निकल रहा है वास्तव में वही जी रहे हैं और जिसके मुख से राम का नाम नहीं निकल रहा है वो सब जिंदा होते मुर्दे के समान। इसलिए हमारे जीवन के विगत, यद्यपि रामकथा 9 दिवस की होती है, पर ठाकुर जी की ऐसी कृपा कि हमें आपको 11 दिवस सुनने को मिल रही है। तो 11 दिन तक हमारे और आपके अच्छे दिन चल रहे थे और उन अच्छे दिनों में आज हमारा अंतिम दिन है। इसके बाद फिर वही 9 दिन लगड़ियां लग जाएंगे। और क्या पता कभी कथा की कोई बात आपको अच्छी लगी हो तो उसको जीवन में उतार लीजिएगा और ना लगे तो ठाकुर जी की इच्छा, फिर कभी ठाकुर जी की कृपा भाई फिर सुनाए तो फिर सुन लीजिएगा। कल हमने बड़े प्रेम से भगवान श्री सुंदरकांड सुना, हनुमान जी के चरित्र को। नल नील को समुद्र ने कहा कि आप जो है इनका आसरा लेकर के आप समुद्र पर पुल बनाइए। भगवान ने सुनो भानुकुल के तो जामवंत कर जोरि कहा, नाथ नाम तब से तो नर चढ़ी भव सागर तरही। भगवान ने कहा भाई राम नाम लिख करके पुल बनाओ, पर जामवंत जी कहते हैं रघुनाथ जी आपका नाम ही तो भवसागर पार करने के लिए काफी है, क्योंकि नाम के आश्रय लेकर के ही सारे जीव इस भवसागर से तर सकते हैं। भगवान का नाम ही ऐसा है जो हमें और आपको भगवान तक पहुंचा सकता है। और मन को यदि सबसे व्यक्ति कहे यम नियम आसन प्राणाहार प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इत्यादि के द्वारा मन को कंट्रोल कर ले, संभव नहीं है। तो कैसे करेंगे? बोले भैया मन को कंट्रोल करना है तो भगवान के नाम को लो सबसे अधिक और सबसे अधिक से अधिक भगवान की कथा को सुनो। जितनी कथा सुनेंगे, जितना भगवान का नाम लेंगे, उतना ही हमारा मन पवित्र होते जाएगा। देखो यदि हम कहीं चले गए 1 महीने के लिए घर को बंद करके, जब 1 महीने के बाद आता है तो पूरे घर में झाड़ू मारनी पड़ती है साफ करने के लिए, पूरे घर में झाड़ू मारनी पड़ती है साफ करने के लिए। और जब घर को साफ करते हैं तो झाड़ू जब मारते हैं तो उसमें धूल भी उड़ती है, सांस भी फूलती है, छींक भी आती है, सब कुछ होता है। पर हम उससे क्या डरते हैं? उस धूल से, उस छींक से। लगातार झाड़ू मारते रहते हैं तो ज्यों का त्यों घर वैसे ही जैसे 1 महीने पहले चमक रहा था वैसे ही फिर चमकने लगता है। वैसे भैया हमारे मन में, हमारे इंद्रियों में अनंत जन्मों से विषयों के ही धूल जमी हुई है। हमने कभी भजन किया नहीं भगवान का, माला लेके बैठते हैं, संसार की अनेक बातें आ जाती हैं। अभी इससे लेन देन करना है, अभी उससे लेन देन करना है, अभी ये करना है, अभी वो करना है। बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में बसने लगती हैं। पर हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि कितना भी मन भागे, ज्यों जहाज के पंछी उड़ के पुनः जहाज पे आए। समुद्र का जो पक्षी होता है सारे समुद्र में खोज लेता है, तो उसको कहीं ठौर नहीं मिलता तो फिर आके जहाज पर बैठ जाता है। वैसे ही मन रूपी जो पक्षी है, भगवान के नाम रूपी जहाज पर इसको बिठा दो तो कितना भी भागे, पर आप नाम जप करना बंद मत करो। नाम का जप करते रहेंगे तो एक दिन ऐसी स्थिति होगी कि आपका जो मन है एकदम पूरा स्वच्छ और निर्मल हो जाएगा और आप भी संसार सागर से बड़े प्रेम से पार हो जाएंगे। इसलिए परम रम्य उत्तम यह धरनी, महिमा अमित जाय नहीं बरनी। भगवान राम ने कहा बड़ी सुंदर यह नगरी है, बड़ी सुंदर यह धरती है, इसकी महिमा कहाँ तक वर्णन करें? तो क्या करोगे महाराज? बोले करी हूँ यहाँ संभू थापना,
करी हो यहाँ अपना मोरे हृदय परम कल्पना मोरे हृदय परम कल्पना लिंग थापी विधवत कर पूजा लिंग थापी दास कहावा शिवद्रोही मम दास कहावा सोनर सपने हूँ मोहे न भावा सोनर सपने हूँ मोहे न भावा शंकर विमुख भगत चाह मोरे शंकर विमुख सोनार की मूढ़ मति थोरी सोनार की मूढ़ मति थोरी सोनार की मूढ़ मति थोरी। यहाँ पर मैं भगवान शंकर की स्थापना करूंगा और लिंग थापि विधवत करे पूजा शिव समान मोहि प्रिय नहीं दूजा। देखो भगवान शंकर है ना परम वैष्णव हैं। भागवत में कहते हैं वैष्णवा नाम मिथा शंभु वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ भगवान शंकर हैं। और यदि शैव की बात करें सबसे बड़ा शैव कौन है तो भगवान राम के समान कोई शैव नहीं होगा। भगवान विष्णु नित्य भगवान शंकर को 1000 कमल चढ़ाते थे पूजा करने के लिए। 999 कमल चढ़ा दिए, एक कम पड़ गया तो उन्होंने कहा मैं अपने नेत्रों को ही महादेव चढ़ाता हूँ। भगवान विष्णु ने अपने दोनों नेत्रों को निकाल करके भगवान शंकर को चढ़ा दिया। महादेव प्रसन्न हो गए और उनसे कहते हे कमल नयन विष्णु। उस दिन से उनका नाम क्या पड़ गया कमल नयन, क्योंकि भगवान विष्णु ने शंकर जी को अपने नेत्र तक चढ़ा दिया। और आपने सीता जी के विवाह के प्रसंग में सुना था कि माली लोग कहते हैं महाराज यदि आप अंदर जाओगे तो भंवरे जो है अब तक केवल एक कमल देखा है, पर आपको देखेंगे तो कमल के अंदर कमल दिखेगा। अच्छा भाई कौन सा कमल है वो? बोले कर कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कर कंज लोचन आपके हाथ कमल, आंखें कमल, मुख कमल। प्रभु एक कमल के अंदर कमल खिला हुआ है। इसलिए भगवान विष्णु ने सोचा कि हमें लोग कमल नयन कहते हैं, हम करकंज हैं, मेरा लोचन कमल के समान है, तो क्यों ना अपने नेत्रों को ही महादेव को चढ़ा दिया जाए। इसलिए मेरे प्रभु ने भगवान विष्णु ने शंकर जी को अपने नेत्र ही चढ़ा दिए। और राम जी और भगवान शंकर बोले सती माता का अपराध क्या था? कोई अपराध नहीं था कि शिव समान को रघुपति व्रत धारे, शिव समान को रघुपति व्रत धारे, बिनु अघट जी सती अस नारी, बिनु अघट जी सती अस नारी, बिनु अघट जी सती अस नारी। भगवान शंकर के समान राम जी का भक्त कौन होगा जिन्होंने बिना किसी दोष के, बिना किसी अघ के, बिना किसी पाप के सती जैसी स्त्री का परित्याग कर दिया। तो शिव के समान राम भक्त कौन है और मेरे राम जी के समान शिव भक्त कौन है? दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। राम जी कहते शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने हूँ मोहि न भा पावा।
शंकर जी का तो द्रोह करे व्यक्ति और मेरा दास बन जाए, वो व्यक्ति मुझे स्वप्न में भी प्रिय लगता नहीं। और शंकर विमुख भगत चाह मोरी, सोनार की मूढ़ मति थोरी। और शंकर जी से विमुख होकर के मेरी भक्ति चाहे तो वो जीव तो नरक में सैकड़ों मरेगा पर मेरी भक्ति प्राप्त कर सकता नहीं, क्योंकि शिव भगवान हेलो जय श्री राम। मेरी भक्ति भगवान शंकर की कृपा के बिना कोई पा सकता नहीं है। और राम जी कहते शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। ते नरक रही कलप भरी, घोर नरक मोहबास। कोई कहे मैं शंकर जी का दास हूँ और विष्णु का द्रोही हूँ, कोई कहे मैं विष्णु का दास हूँ शिव का द्रोही हूँ। ऐसे जीव नरक में निरंतर वास करते हैं। इसलिए भक्तिया कभी भगवान से भक्ति मांगनी हो तो राम जी से राम की भक्ति मत मांगो, मांगना हो तो भगवान शंकर से मांगो। लोग महादेव के पास जाते हैं तो क्या कहते हैं, हर हर महादेव। पर शास्त्रों में ऐसा आता है शिव महापुराण आदि में कि एक बार भगवान शंकर के पास जाकर के जय श्री राम के प्रणाम कर लीजिए, मेरे महादेव 1000 बार उस जीव को प्रणाम कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास जाकर के भगवान का नाम उसने सुनाया है। इसलिए महादेव वैष्णवानां यथा शंभु, जिसमें दक्ष ने यज्ञ भी किया और भगवान शंकर का विरोध किया, उसमें भगवान विष्णु आकर के कहते हैं कि शिव शिवस्य हृदय मह्यम, शिव के हृदय में मैं हूं और मेरे हृदय में शिव है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। और शिव शब्द का अर्थ क्या होता है, सम कल्याणम करोतीति संग्रह। जिस शिव का अर्थ ही कल्याण होता है, ऐसे कल्याण स्वरूप में महादेव है। देखो भगवान विष्णु जो है सत्य गुणी हैं और भगवान शंकर तमोगुणी हैं, लेकिन दोनों का कलर अलग अलग है। जो तमोगुण होता है उसका कलर ब्लैक होता है, काला होता है, और जो सत्य गुण होता है उसका कलर क्या होता है, सफेद होता है। लेकिन भगवान शंकर जो है कैसे हैं, बोले कर पूर्ण गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। महादेव कपूर के समान गोरे हैं और भगवान शंकर भगवान राम बोले नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम। भगवान राम जो है विष्णु जो है वो नीलांबर है। ये भेद क्यों भाई, जिसके अंदर जो गुण है वैसा उसका स्वरूप होना चाहिए, पर शंकर जी एकदम गोरे और भगवान राम या विष्णु एकदम काले, ऐसा क्यों? बोले देखो भाई, भगवान शंकर ने विष्णु जी का इतना ध्यान किया, इतना चिंतन किया, इतना चिंतन किया कि जो विष्णु की का गौरांग था वो भगवान शंकर में समाहित हो गया। और भगवान नारायण ने शिव का इतना ध्यान किया, इतना ध्यान किया कि जो शिव की श्यामलता थी वो नारायण जी में समा गई। महाराज जी भागवत में जब गर्गाचार्य जी नामकरण करते हैं भगवान का, तो वहां कहते हैं बड़ी सुंदर बात यशोदा मैया से, कहते हैं किसी जन्म में इसका गौर था, किसी में रक्त था, किसी में पीत था, लेकिन इस बार कृष्ण वर्ण है इसका, अर्थात काला वर्ण है। तात्पर्य क्या है कहने का, कि भगवान अपने इष्ट का इतना चिंतन किए रघुनाथ जी ने कि भगवान का जो श्यामल स्वरूप था शंकर जी का वो उनके स्वरूप में समाहित हो गया। देखो एक ही भौरा होते, भौरा जानते हो ना, जो गुबड़ौला कहा था, जानते हैं ना गुबड़ौला, तो वो एक भृंगी नाम का कीट होता है, उसको ले जाकर के अपने घर में बंद कर लेता है और उसी के ऊपर भरमाता रहता है, बन 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 करता रहेगा। और वो जो भृंगी नाम का कीट होता है उस भौरे के भय से इतना चिंतन करता है, इतना चिंता करता है, इतना चिंतन करता है कि जब वो उस बिल से निकलता है तो उसका स्वरूप लेके निकलता है।
अभिप्राय क्या है, जैसा हम सोचते हैं वैसे बन जाते हैं, उसका रूप कलर स्वरूप सब धारण कर लेते हैं। संसार के बारे में हम सोचते हैं तो संसार के ही बन के रह जाते हैं, और यदि भगवान के बारे में सोचते हैं तो भगवान के बन के रह जाते हैं। जिसका चिंतन हम अधिक से अधिक करते हैं वैसी ही हमारी सूरत, हमारी मति, हमारी गति बन जाती है। इसलिए महादेव भगवान शंकर के परम भक्त हैं। और राम जी कहते जे रामेश्वर दर्शन करी हैं, ते तनु तज मम लोक सिधरी हैं। पहले के समय में शैवों में और वैष्णव में बड़ा द्वंद्व था महाराज, बहुत लड़ाई होती थी। शैव कहे शंकर बड़े हैं और वैष्णव कहे नहीं विष्णु बड़े हैं। लेकिन हमारे गोस्वामी जी ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई है हम सबके लिए। जो शैव और वैष्णव का झगड़ा था केवल रामचरितमानस की रचना करने मात्र से मिट गया। जब भगवान नारायण ने कहा, भगवान राम स्वयं कह रहे हैं, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा, शिव के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है। जब यह सुना तो सब लोगों ने, शैवों ने कहा, देखो देखो तुम्हारे राम जी कह रहे शिव के समान कोई प्रिय नहीं है। पर दोहे में गोस्वामी जी क्या कह रहे, शंकर प्रिय मम द्रोही और शिव द्रोही मम दास, ते नरक रहि कलप भरी घोर नरक मोहबास। कोई कहे मैं तो शिव का प्रेमी हूँ और विष्णु का द्रोही हूँ, और कोई कहे मैं विष्णु का प्रेमी हूँ, शिव का द्रोही हूँ। तो राम जी कहते हैं दोनों घोर नरक में वास करते हैं। देखिए कथा तो हमारी यादव जी के यहाँ पर है, पर एक बात कहेंगे बुरा मत मानिएगा, जो सच्चाई बात है स्वीकार कर लेना आप। अभी हम कुछ दिन पहले टीवी में एक न्यूज देख रहे थे, तो एक बिहार के नेता हैं बहुत बड़े, उनसे किसी ने पूछा कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा, आप दर्शन करने जाएंगे? मैं नाम नहीं लूंगा, आप जानते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि हम कृष्ण के भक्त हैं, हम मथुरा वृंदावन जाएंगे, अयोध्या नहीं जाएंगे। पर भैया ये चीज ध्यान रख लीजिए, राम कृष्ण कोई अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निवेश, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। जिसके मन में ऐसी भावना आए कि हमारे कन्हैया यदुवंशी थे, यादव थे, और हमारे ठाकुर जी रघुनाथ जी ठाकुर थे, तो भैया ठाकुर यादव का झगड़ा न करवाओ, ठीक है, सब में प्रेम बनने रहने दो। इसलिए जो कृष्ण है वही राम है, जो राम है वही कृष्ण है, दोनों में कोई भेद नहीं है। और यदि ऐसा भेद करते हैं तो ना तो राम को पाओगे ना तो कृष्ण को पाओगे, किसी के नहीं रहोगे भैया। वो कहावत है ना कि आसमान से गिरे खजूर में अटके, अधेड़ में रह जाएंगे। इसलिए दोनों अलग नहीं है, चाहे राम कथा करवाओ चाहे कृष्ण कथा करवाओ, बात दोनों की है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने अवतार को श्रेष्ठ माना है। इसलिए राम जी, अब कोई कहे महाराज पहचान कैसे हो, बोले राम जी के नेत्रों में गंभीरता है, और हमारे श्री ठाकुर जी कृष्ण भगवान बोले उनके नेत्रों में चंचलता है, चपलता है। राम जी जहां देखो तहां सीधे खड़े हैं बेचारे, आशीर्वाद देते हुए, पर कन्हैया को देखो तो टेढ़े। इसलिए भगवान हर जगह से, 3 जगह से टेढ़े ठाकुर जी हैं। जो काम हमारे रघुनाथ जी नहीं कर पाए सीधे बन करके, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं इन जीवों के चित्त को चुराने के लिए मैं स्वयं टेढ़ा बन जाता हूँ। टेढ़ा मतलब 3 जगह टेढ़ नहीं रहे, सीधे ही थे भगवान, टेढ़ा मत समझ लेना आप लोग। तात्पर्य क्या है, देखो राम बोलने में कितनी सरलता है, राम तोतला व्यक्ति बोल ले राम, पर किसी से मैया जी कृष्ण बोलो कृष्ण, तो बड़े बड़े लोगों की जीभ पलट जाएगी महाराज, पर मुंह से कृष्ण नहीं निकलेगा। राजस्थान के महाराज जी बड़ा प्रसिद्ध शहर है कृष्णगढ़, पर लोगों से कहो बोलने क्या बोलते, किशनगढ़, कृष्ण नहीं निकलता मुख से, जो बड़े कठिन है कन्हैया। और दूसरी बात, कृष्ण को प्रेम को पाना है तो पहले राम की मर्यादा को अपनाना पड़ेगा। प्रेम में नियम तब खत्म होता है जब हमने अपनी मर्यादाओं को पालन किया हो। जब तक प्रेम में नियम नहीं होगा तब तक वो मर्यादाएं
जब तक नहीं होंगी तब तक उस प्रेम का अनुभव नहीं हो सकता है। इसलिए भागवत में पहले राम कथा आई है। वो इसलिए आई है कि कृष्ण को समझने के लिए, कृष्ण की लीला को समझने के लिए मर्यादा की चश्मा इस आंखों पर जरूरी है। बिना मर्यादा के चश्मे लगाए हुए भैया कृष्ण के चरित्र को समझना बड़ा कठिन है। रामचरित्र बहुत ही सरल है, पर कृष्ण चरित्र महाविचित्र है महाराज। अच्छे अच्छे लोगों की बुद्धि पलट दे। खास तौर पे बाल लीला जो भगवान कृष्ण भगवान की है, उसको जो 11 वर्ष 56 दिन तक भगवान रहे गोकुल में, उन लीलाओं को यदि सुन ले, कोई संसार में लगा हुआ व्यक्ति सुन ले, तो उसको शंका हो जाए ये भगवान कोई है, तो कोई लंपट पुरुष है। जब देखो तब गोपियों के पीछे लगा हुआ है, जब देखो तब। पर एक ग्रंथ है राधा माधव चिंतन, उसमें बड़ा सुंदर सुंदर भाव दिया है। गोपियां कौन थी, कृष्ण कौन थे। अनंत जन्मों से बिछड़े हुए भगवान से जो प्रेमी है, जो संत है, जो भक्त हैं, वही ब्रज में गोपी बन के आए हैं। जब हमारे सरकार से जब नाथ जी महाराज दूल्हा सरकार बन के पहुंचे मिथिला में, तो मिथिलानियों ने दर्शन किया भगवान का। उनके मन में इच्छा प्रकट भई कि ठाकुर जी आपकी प्राप्ति करनी है। तो भगवान ने कहा देखो भाई, ये अवतार हमारा जो है मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है, पर जब हम कृष्ण बन करके आएंगे तब आप सब ब्रज में गोपी बन के आना, आप सबके मनोरथ को पूर्ण करेंगे। दंडकारण्य वन में जब भगवान लक्ष्मण और राम जी पधारे, जितने ऋषि मुनि संत महात्मा थे, सबने दर्शन किया भगवान का। तो देखते ही भगवान श्री राम को देखा तो उनके हृदय में स्त्रीत्व भाव प्रकट हो गया कि हम फालतू महात्मा बन गए। यदि हम स्त्रियां होती तो भगवान से विवाह कर लेते। भगवान ने कहा देखो भाई, हमारा अवतार जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है। आप सब द्वापर में गोपी बन के आना। अब समस्त गोपियों की चर्चा करेंगे तो बहुत लंबी कथा हो जाएगी, इसलिए ये सब महात्मा है महाराज। इसलिए इनके लिए कोई शंका नहीं करनी चाहिए। तो भगवान शंकर इसने कहा भाई नामकरण कर दीजिए, क्या नाम रखते हैं आप। तो कहते हैं मैं नाम रखता हूं रामेश्वरम। बोले अर्थ, बोले राम ईश्वर यस्यासा रामेश्वर। जो राम के ईश्वर है वो रामेश्वर है। पर शंकर जी से कहा महाराज आप भगवान सा राम ने तो कहा जो आपके जो मतलब आप जिनके ईश्वर हैं उनका नाम रामेश्वर। शंकर जी ने कहा भाई ये अर्थ नहीं होगा। फिर रामस्य सा ईश्वर रामेश्वर, राम है जिसके ईश्वर वो रामेश्वर। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और राम जी कहते हैं जे रामेश्वर दर्शनो करिगे, जय रामेश्वर दर्शन करिगे, तनक जो मम लोक सिधरी है, तनक जो मम लोक सिधरी है। जो गंगा जल आनी चढ़े है, जो गंगा जल आन चढ़ी है, सो सायोज मुक्ति नर पी है, सो सायोज मुक्ति नर पी है। तो जो आकर के रामेश्वर में दर्शन करेंगे वो सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। आइए हम अपने महादेव को प्रणाम कर लें, फिर आगे चलते हैं। भगवान शंकर जो परम वैष्णव है, परम भक्त है हमारे ब्रह्मा जी की, उनको एक बार प्रणाम कर लिया जाए तब आगे बढ़ते हैं। कि शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर
जटा काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर शिवदामिनी उजाला, काली घटा के अंदर शिवदामिनी उजाला, शंकर तेरी जटा बहती है गंगाधारा शंकर तेरी जटा में। जलमुंड माल राजे ससभाल पे विराजे, जलमुंड माल राजे साथी भरे विराजे डमरू ने नाद बाजे, डमरू ने नाद बाजे, कर त्रिशूल में धारा, कर में त्रिशूल धारा, शंकर तेरी जटा में। बहती है गंगाधारा शंकर तेरी जटा में। और शंकर भगवान की जय। सुंदर भगवान शंकर की स्थापना करी है यहाँ भगवान राम ने। और बांधा से तो नील नल नागर, राम कृपा जस भयो उजागर, बूढ़े आनहि बोरहि जी, भय उपल बोहित समते। राम जी के नाम का यश सारे समाज में फैल गया है। अच्छा, इधर तो सब लोग मिलके सागर बांध रहे थे, उधर रावण के कुछ गुप्तचर आए हुए थे और उन्होंने देखा तो उनके मन में भया कि राम का नाम लेकर के पत्थर तैर जा रहे हैं, हमारे महाराज रावण है, इनका नाम लेके में तैराते हैं पत्थर। तो रावण से आके कहा कि महाराज राम का नाम लेकर के पत्थर तैर रहे हैं। रावण ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमारे नाम से पत्थर तैरते हैं। अच्छा महाराज हमने देखा नहीं कभी। बोले चलो दिखाते हैं। समुद्र के पास लेके गया और एक पत्थर लिया, पता नहीं क्या उसमें हल्का हल्का कुछ मंत्र जैसा पढ़ा और फेंक दिया। जब फेंका तो पत्थर तैर गया। सारी लंका में बात फैल गई, हमारे महाराज रावण के नाम से भी पत्थर तैरने लगे हैं। पर मंदोदरी ने पूछा सरकार आप सच बताओ, क्या सही में पत्थर आपके नाम से तैरे हैं? रावण ने कहा नहीं देवी, मैंने पत्थर को कहा कि तुझको राम की सौगंध है जो तू तैरा नहीं तो राम की सौगंध जब दिलाई तब वो पत्थर तैर गए। अभिप्राय क्या है कि दुश्मन के हाथों से भी जब राम का नाम लेके पत्थर फेंकते हैं तो तैर जाते हैं। और हम लोग भारतीय महाराज कितने सौभाग्यशाली हैं, यदि प्रेम पूर्वक चाहे राम का नाम लेंगे, चाहे कि भाई को भाई अनख आलस हो, भाई को भाई अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिश दश हो, नाम जपत। भाव से लो अथवा कुभाव से लो, पर भगवान का नाम जरूर लो। जैसे भी व्यक्ति लेता है हर प्रकार से भगवान का नाम जीव को पार कर ही देता है। अब इधर रावण ने सुना कि सब लोग पुल बना करके सागर के इस पार लंका में प्रवेश कर गए हैं कि सुनत श्रवण बारिद बंधाना, दस मुख उठे बोले उठा अकुलाना। अकुला के उठ गया कि कैसे आ गए और बांधा कैसे। तब उसकी पत्नी मंदोदरी ने सुना कि महाराज सारी बानर सेना इस पार आ गई। मंदोदरी सुन्यो प्रभु आयो, कौतुक कहीं पायो धि बंधायो। मंदोदरी ने सुना कि सागर पर पुल बांध करके भगवान की सेना इस पार आ गई है। तो अपने पति रावण को समझाने लगे, महाराज
कर गही पति भवन निज आनी, बोले परम मनोहर वाणी। परम मनोहर वाणी में अपने पति से चरणों को पकड़ करके कहती मंदोदरी कि नाथ बयरू की जय ताहि सो, नाथ बयरू की जय कि नाथ बयरू की जय ताहि सो, बुद्धि बल सकिय जीत जाहि सो। मंदोदरी कहती रावण से महाराज उससे बैर करो जिससे आप जीत सको, उससे बैर मत करो जिससे हम जीतने लायक हैं ही नहीं। तो तुम ही रघुपति अंत कैसा, खलु खद्यो तो दिन कर ही जैसा। आप में और राम जी से कैसा अंतर है? बोले जैसे कोई सूर्य के सामने जुगनू चमके, तो बताओ जुगनू की चमक सूर्य के सामने दिखाई पड़ेगी? बताओ भैया, दिखाए? मान लो जुगनू चमके लागे बिराती यहाँ पंडाल में, दिखाई पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। जब तक रात्रि ना हो तब तक जुगनू की चमक दिखाई पड़ती नहीं है। वैसे जब मंदोदरी करी महाराज राम जी के सामने आपकी जो चमक है वो जुगनू के समान है, और राम जी बोले वो सूर्य के समान है। आपका और उनका कोई मेल नहीं है। जिन्होंने अपने अतिरिक्त बल से मधुकैटभ आदि का संहार कर दिया, जो सारे संसार का पालन पोषण और सृजन करते हैं, संहार करते हैं, वही साक्षात परमात्मा अवतार लेकर के आए हुए हैं। इसलिए आप उनसे बैर मत कीजिए, किसी प्रकार से आपका कल्याण नहीं बैर करने से। पिता सुविरोध न कीजिए नाथा, काल कर्म जीव जाके हाथा। काल कर्म और जीव सब उन्हीं के हाथ में है राम जी के, इससे उनसे विरोध मत कीजिए। और राम ही सौंप जानकी नाई, कमल पदनाथ माथ। शुद्ध कहूँ राज समर्पि बन जाई, भजिए रघुनाथ। जानकी जी को राम जी को सौंप करके और जाकर के जंगल में भजन कीजिए अपने पुत्र को राजगद्दी पर बिठा करके। पर रावण तो रावण है महाराज। अभिमानी व्यक्ति को कितना भी समझाओ, पर अभिमानी व्यक्ति का जो बोध है वो जल्दी जागता नहीं है। जिसके अंदर अभिमान होगा उसको लाख बुद्धि दे दो, लाख बता दो, पर उसकी बुद्धि में कुछ मिलने वाला नहीं है। और ऐसे भी कहावत है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिसकी बुद्धि विनाश के समय रहती है उसकी हर प्रकार से भगवान विधाता जो है बुद्धि विपरीत कर देते हैं। कि जाको प्रभु दारुण दुख दीन्हा, ताकि मति पहले हर लीन्हा। तो आज रावण की सारी मति भगवान ने मानो हर ली है। अब तासु भजन कीजिए तहां भरता, जो करता पालक संघरता। उनका भजन करो जो करता है, पालक हैं और संहार करने वाले संसार के। मंदोदरी बहुत समझा रही है। देखो पत्नियों को ना अपने पति की बड़ी चिंता रहती है, इसलिए हर प्रकार से चाहती हैं कि हमारे पति का कल्याण हो, कोई इनसे ऐसा काम ना हो जाए जिससे इनका किसी प्रकार से अहित हो। इसलिए हमारे यहाँ एक शब्द है धर्म पत्नी। पत्नी के सामने धर्म क्यों लगा दिया? पत्नी के सामने धर्म इसलिए लगा दिया भाई कि पत्नियां ही जब धर्मशील होंगी तो पति का मन नहीं भी होगा तब भी वो धर्म उनसे करवा लेगा। और यदि पत्नी ही धर्मशील नहीं होगी तो पति का लाख मन हो पर वो कुछ कर सकता नहीं। इसलिए पत्नी के सामने धर्म पत्नी लगाया गया है। और बताएं एक बात आपको, हमारी माताएं ना भगवान की भक्त बहुत होती है। ये कभी अपने लिए कुछ मांगते ही नहीं। कभी किसी बाबा के पास जाएंगी, किसी मंदिर में जाएंगे तो यही कहेंगे हे भगवान मेरे बच्चे की नौकरी लग जाए, हे भगवान हमारे पतिदेव की बुद्धि ठीक हो जाए। सब अपने घर परिवार के लिए ही मांगते हैं। मायके से लेकर ससुराल तक सारी मनोकामना भगवान सामने गा देगा। पर कभी कहोगे देवी जी अपने लिए कुछ मांगो, जब ये खुश रहेंगे तो इनको देख के हम भी खुश रहेंगे। अगर इनको कष्ट है तो हमें कष्ट है। इसलिए माताएं कभी अपने लिए कुछ मांगती ही नहीं है। यदि मांगेंगी तो अपने परिवार के लिए मांगेंगी। धर्मपति कभी नहीं लिखा गया, धर्म पत्नी लिखा गया है।
पत्नी थोड़ा सा धर्म करती है, थोड़ा पूजा पाठ जप व्रत करती है, तो उसका सारा फल उसे स्वयं मिलता है। लेकिन पतिदेव जरा सा व्रत करें, जरा सा माला जपें, तो महाराज 50% अपने आप उनके खाते में कर्मठ हो जाएगा। पति देना चाहे चाहे न जाए, पर उसका जो पुण्य है उसका आधा भाग उसकी पत्नी को मिलेगा ही मिलेगा। एक समझदार व्यक्ति से बोली, महाराज का पुण्य ली है वो ली है महाराज। जब हमने भाई पुण्य का काम किया तो लेने के लिए आ गई। मान लो हमसे कोई पाप हो गया तो उसको कौन बांटेगा? बोले भाई सुनो, उसका नाम धर्म पत्नी है, पाप पत्नी नहीं है। धर्म पत्नी मतलब जो धर्म के कार्य में अपने पति का सहयोग करे वो धर्म पत्नी। और पति अपने हाथों से, अपने शरीर से, अपने मन से कोई बुरा काम करे, कोई गलत काम करे तो उसका भोग उसके पति को मिलेगा, ना कि उसकी पत्नी को मिलेगा। पर यदि पति कुछ अच्छा कर्म करे तो पति चाहे चाहे मत चाहे, पर उसका 50% तो उसकी पत्नी के खाते में जाना ही जाना है, ये कन्फर्म है। इसलिए माताएं कभी अपने लिए कुछ मांगती ही नहीं है, ये हमेशा अपने घर परिवार के लिए ही मांगती है। इसलिए मंदोदरी बार बार समझा रही है। और आपको बताएं, ये जो कभी कभार होता है ना, तुम्हारे पास धन नहीं है महाराज, दान पुण्य कैसे करें? जब होता है तब तो किया जाता है, पर भैया ऐसा नहीं है। जितनी श्रद्धा हो उतना व्यक्ति को अपनी पत्नी के माध्यम से दान पुण्य करना चाहिए। माताएं अपने पतियों के पास जितना माल पानी रहता है बता लेती हैं, कितना रखे होने लगे। कभी पति हस्बैंड जो भी हैं तनख्वाह लेकर के आए, सबसे पहले जेब टोती हैं, कितना पाए हाथ दिखाओ दो। तो जहां जेब कोई महाराज बस 10,000 पाए हैं, कमीशन 2,000 रुपये हमारा लो, उसके बाद जिसको देना उसको दो, पर 2,000 हमारा है। तो ये अपने पास काला धन जमा करके रखती हैं अपने घर में। जिस समय नोटबंदी भई थी, कितनी माताओं ने अपने काले धन निकाले थे। ये भैया हमारे को दरवाजा 500 रुपया बांटा रखा है, सब लोग लाइन लगाए हुए हैं। और अच्छी बात है, होना भी चाहिए। कुछ ऐसे धन होने चाहिए घर में जिसका पता भी हमारे परिवार में ना हो, ये धन हमारे पास नहीं, उसको भूल जाओ। पर वही धन जब हमारे पास पता लगता है कि हमारा समय खराब चल रहा है, तो वही धन उस समय काम आता है। इसलिए मंदोदरी अपने सुहाग को बचाने के लिए बार बार प्रयत्न कर रही है। तो अस कहे नयन नीर भरी गई पद कंपित गात, नाथ भजहु रघुनाथ ही अचल होई अहिबात। आप राम जी का भजन कीजिए, जिससे हमारा सुहाग अमर हो जाएगा। ऐसा कर्म ना करो कि हमें विधवा होकर रोना पड़े। बार बार समझाती है। लेकिन रावण ने मंदोदरी को उठाया और कहता, तब तय प्रिया प्रथा भयमाना, जग जोधा को मोह समाना। देव तनुज नर सब बस मोरे, कवन देहु उपजा भय तोरे। अहंकारी व्यक्ति के पास ये रहता है, जो जिसके अंदर अहंकार होता है उसको अच्छी बात भी बुरी लगती है। अब वो क्या कह रहे हैं, तुम फालतू में शोक कर रही हो। हमारे समान संसार में धनवान, हमारे समान बलवान कौन है? ऐसा कौन है जिसको मैंने जीता नहीं है संसार में? सबको तो मैंने जीत लिया है और तुम वृथा ही खेद कर रही हो। इसलिए अपने दिमाग से ये फालतू की सोच निकालो और हमें जो कर रहे हैं मुझे करने दो। मंदोदरी अस हृदय अस जाना, काल बस उपजा अभिमाना। जिसका काल समय आता है नजदीक, उसके हृदय में काम क्रोध आदि जो अभिमान है वो सब दब जाते हैं। देखो रावण मूर्ख नहीं है, वो सब जानता था। जब इसकी बहन शुभनखा राम जी के पास में गई और उसने कहा कि खरदूषण को उन दोनों ने मार दिया, तो रावण ने क्या कहा कि खरदूषण मोहि संबलवंता, तिनहि कुमार बिन भगवंता। खरदूषण तो मेरे समान बलवान था, उसको भगवान के सिवा कोई मार सकता था नहीं। और यदि वो परमात्मा अवतार लेकर के आ गए हैं तो अब मैं जाकर के उनसे बैर करूंगा और अपना कुल के सहित भगवान की परम गति को प्रदान करवा दूंगा। रावण के परिवार के बारे में कहते, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती। 1 लाख तो उसके पुत्र थे, 1.25 लाख उसके नाती थे। इतना विशाल और बृहद परिवार था उसका।
और अपने परिवार को देख करके हमेशा उसको अहंकार था कि हमारी फैमिली, हमारा परिवार हमारे साथ में है, तो कोई कुछ हमारा क्या बिगाड़ पाएगा। इसलिए इसका जो अभिमान है ये टूट नहीं रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। तो कहा हूं कवन भय करिए बेचारा, नर कपि भालू हमार आहारा। नर और भालू ये कपि ये सब तो मेरे आहार हैं, भला ये हमें मार पाएंगे? क्योंकि ब्रह्मा जी से इसने यही कहा था मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा भाई अमर तो हम ही नहीं है, मेरी जब 100 वर्ष की उम्र होती है तो मुझे भी मरना पड़ता है। बोले तो ऐसा कुछ करो कि मनुष्य और बंदर इन्हें दो के हाथों से मैं मरूं। देखो दो बातें हैं। रावण कौन है? संसार की बुराई है रावण। रावण जो है संसार की बुराई है। और इस संसार की बुराई खत्म कैसे होगी? बोले किसी मनुष्य और बंदर के हाथों से ही खत्म होगी। बंदर मतलब बोले हमारा मन ही बंदर है, कभी इस डाल पर कभी उस डाल पर कूदता रहता है, कभी कुछ चाहता है कभी कुछ चाहता है। तो ऐसा स्वामी, ऐसा मनुष्य जिसका मन अपने बस में हो, उसके द्वारा ही बुराई खत्म हो सकती है। इसलिए रावण ने कहा कि मुझे बंदर और मनुष्य के द्वारा ही मारा जाए। और कह रहा है कि नर कपि भालू आहार हमारा। ये नर कपि और भालू जो है हमारे आहार हैं। इनको कौन हमारे क्या बिगाड़ सकता है? बड़ी प्रकार से समझाया है पर रावण माना नहीं है। तो प्रियावान ते सुनहि जे कहाहि, ऐसे नर निकाय जग आहि। कहती है कि महाराज ऐसे लोग संसार में बहुत कम हैं जो आपकी वाणी को सुन करके आपकी बात पर अमल करें। मुंह पर मीठी मीठी बात तो करने वाले संसार में बहुत है, अरे भैया तुम्हारे समान कोई है ही नहीं। लेकिन वास्तविकता में आपकी बुराई बता वही सकता है जो आपको अपना जानता है। पर विडंबना इस बात की है कि किसी सामने उसकी बुराई कह दो तो नाक मुंह सब फूल जाता है, हमारी बुराई करते रहे नहीं बताओ। पर संत कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। जो आपकी निंदा करता है उसको अपने निकट रखिए। आपकी अच्छाई बताने वाले लोग तो बहुत हैं, पर आपके अंदर की जो बुराई है उसको बताने वाला कोई एक आध ही होगा। और रावण के पास विडंबना यही थी कि उसके बाद सही सलाहकार नहीं थे। देखो जीवन की चाहे जंग हो चाहे आध्यात्मिक जंग हो, जब तक सही सलाहकार नहीं होगा तब तक हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते नहीं हैं। इसलिए हमारा सलाहकार अच्छा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बस केवल हमारी ठकुर सुहाती करता रहे, हमारे मुख पर अपनी मेरी बड़ाई करता रहे और अंदर ही अंदर हमको काटता रहे कि महाराज कब अवसर लगे कब इनको हम छुमंतर कर दें। इसलिए ठकुर सुहाते जो लोग करते हैं ऐसे लोग सबके लिए हानिकारक होते हैं। इसलिए मंदोदरी कह रही महाराज संसार में ऐसे लोग बहुत कम हैं जो आपकी कमी आपके सामने बताएंगे, पर जो आपकी कमी आपके मुंह पे बता दे उससे उसके समान हितैषी आपका कोई नहीं है। अभी मान लो हम कथा कह रहे हैं, मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ। कोई व्यक्ति कहे कि कथा बताओ सब ठीक कहा थे लेकिन कबो को अटका थी, तो ये तो भाई बुराई रही मेरी। सही बात तो यही है कि बुराई कर रहे हैं, पर वास्तविकता क्या है हमारी कमी बता रहे हैं। महाराज आपके अंदर कथा ठीक है पर कमी यही है कि अटकते हो आप कहीं बोलते समय। तात्पर्य क्या है? सुधारना चाहिए कमी, स्वीकार करो ना, क्या दिक्कत है? और पता लगे हम कहें कि हमार कथा सुन के जलन हो गई, इनका हमसे जलन हो रही है। तो जलन नहीं हो रही भाई, आपका जो हितैषी होगा जो प्रिय होगा आपकी कमी बताएगा, उसको स्वीकार करना आपका लक्ष्य है, आपका परम धर्म बनता है। इसलिए कह रहे हैं कि यह मत जो मानो प्रभु मोरा उभय प्रकार जस जग तोरा। यदि आप मेरी बात मान लोगे तो सारे संसार में आपका जो जश है वो सब लोग गाएंगे। लेकिन भैया रावण तो रावण है, मानने वाला किसकी है? मंदोदरी सोच उर बसे हो सब देश श्रवण पूर मही खसे हो।
अजल नयन कहा जुग कर जोरी, सुनो प्राणपति बिनती मोरी। कंत राम विरोध परिहरहूँ, जान मनुज दिन हठ धमन धरहूँ। अपने इस हट को छोड़ दीजिए, मेरे वचन को मन में धरिए कि राम जी से विरोध आपका ठीक नहीं है। तो ये तो बात रही त्रेता युग की, पर आज की भी बात कहें तो जिन जिन लोगों ने राम का विरोध किया, जिन जिन लोगों ने राम को काल्पनिक कहा, जिन लोगों ने राम को नहीं माना, आज भारत की जनता उनको नहीं मान रही है, सब उनको नकार दे रही है। और ये फल किसका है भैया? यदि यही काम भारत की जनता जाग करके पहले कर ली होती तो आज 500 वर्ष जो हमने इंतजार किया, इंतजार करना नहीं पड़ता राम मंदिर के लिए। बहुत पहले यह राम मंदिर बन गया होता। पर हम लोग, मैंने कहा ना, संघे शक्ति, अपने संगठन में हमें विश्वास नहीं है, हम स्वयं बिखरे हुए हैं, इसलिए सब लोग हमें भटकाते रहते हैं, छटकाते रहते हैं। इसलिए कलयुग का परम सूत्र यही है, संघे शक्ति। इकट्ठा होकर रहोगे तो कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और जहां अलग हुए, दुश्मन तो आपकी राह देखते रहते हैं कि कहाँ ये लोग अलग हो, कहाँ इनको हम इनका काम तमाम करें। इसलिए मंदोदरी बार बार समझा रही, पर उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है। और भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन करते हुए कहती है, पद पाताल शीस अज धामा, पद पाताल शीस अज धामा। अपर लोक अंग अंग विश्रामा, भृकुटि विलास भयंकर काला, भृकुटि विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर सच घन माला, नयन दिवाकर सच घन माला। जो सुघ्राण अश्विनी कुमारा, निश अरु दिवस निमेष अपारा, श्रवण दशादश वेद बखानी, श्रवण दशादश वेद बखानी, मारुत शासन गम निज जानी, मारुत शासन गम निज भानी। अधर लोभ जम रसन कराया, माया हास बाहु दिगपाला, आनन अनल अम्बपति जीहा, उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा, राम राज्य अष्टादश भारा, षष्ठी शैल सरतान सधारा, अभी हो जात जगमय प्रभु का बहु। हरु हरु इसकी व्याख्या सुने, उससे पूर्व भजन सुन लीजिए भैया। बहुत सुंदर सा भजन आप सबके बीच में। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम। सीताराम। ठीक है, ठीक है। बोलो सीतारामचंद्र भगवान की जय। देखो, भगवान के हमारे यहाँ 14 लोगों का वर्णन आता है। 14 लोग हैं, 7 नीचे 7 ऊपर। नीचे के जो है अतल वितल, सुदल तलातल महातल रसातल और पाताल। और ऊपर के जो हैं भू भुवः स्वः महः जनः तपः और सत्य। जो 7 लोग ऊपर के हैं, 7 लोग नीचे के जो हैं, उसमें मध्य का जो लोक है वो पृथ्वी लोक हमारा आपका बसता है। और भगवान का जो विराट स्वरूप है, भागवत में तो बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है, पर रामचरितमानस में भी जितना कहा गया उतना बहुत है।
विराट स्वरूप जो भगवान का है उसमें जो है सारा ब्रह्मांड समाहित है और हम सब भगवान के उदरस्थ हैं, भगवान के पेट में है। पृथ्वी लोक भगवान का मध्यस्थ है, बीच का जो हिस्सा है वो पेट का हिस्सा है, अर्थात ये सारा ब्रह्मांड सारी पृथ्वी भगवान के उदरस्थ है, भगवान के पेट में है। और हम सब भगवान के संतानें हैं। जो लोग कहते हैं ना कि भगवान को कैसे पता कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। जो माता गर्भवती होती है उसको अपने बच्चे के प्रत्येक अंग प्रत्यंग का चलना हिलना डुलना सब पता लगता है कि बच्चा हमारे पेट में चल रहा है। हाँ ठीक है, अब वही कहा रहे भैया तो ठीक है छोड़ दिया। बच्चा गर्भ में होता है तो उसकी माँ को सब पता लगता है कि बच्चा पेट में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, स्वस्थ है कि नहीं स्वस्थ है। जरा सा कष्ट होता है पेट में तो माँ को पता लग जाता है कि मुझे इतना तकलीफ हो रही है। वैसे ही भाई जैसे गर्भस्थ शिशु की सारी अवस्था का की जानकारी उसकी माँ को होती है, वैसे ही हम सब सारे ब्रह्मांड के वासी भगवान राम के पेट में उदरस्थ हैं। तो हमें सुख और दुख कुछ भी होता है तो उसकी सारी जानकारी राम जी को हो जाती है, बताना नहीं पड़ता उनको। इसलिए मंदोदरी कह रही है कि पद पाताल शीस अज धामा अपर लोक अग अंग विश्रामा। भगवान के जो हमारे दो नेत्र हैं, भगवान के दोनों नेत्र कौन है? बोले सूर्य है। एक में सूर्य और एक में चंद्रमा रहते हैं। और जो भगवान की नासिका है उसमें अश्वनी कुमार का वास है। निस अरु दिवस निमेश अपारा। और जो वेद हैं वो भगवान श्री हरि के श्वास हैं। भगवान नारायण के श्वास प्रश्वास से वेद का उच्चारण होता रहता है। बड़ा सुंदर मंदोदरी ने भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन किया है, पर वही याद है ना कि मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिले बिरंच सम। जिसको बिरंच ब्रह्मा के समान भी गुरु मिल जाए पर मूर्ख व्यक्ति को कोई समझा सकता नहीं है। जैसे एक व्यक्ति ने अपने गुरु से दीक्षा ली। उसने कहा गुरुजी हमें आपने मंत्र की दीक्षा दी है तो आप कुछ सुंदर बढ़िया उपदेश करिए। गुरुजी ने कहा रामचरितमानस पढ़ा करो। बोले ये पुरानी बात है, कुछ नया बताओ। तो गुरुजी ने कहा भाई हनुमान चालीसा पढ़ो। बोले ये तो सब करते हैं, कुछ ऐसा बताओ जो लोग ना करते हैं। तो गुरुजी ने कहा देख गीता पाठ किया कर। बोले हाँ ये बढ़िया है, तो गीता बताओ कैसे होती है। तो गुरुजी ने उसके महत्व को सुनाया। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन। बड़ा सुंदर महात्मा सुनाया है गुरुजी ने अपने शिष्य को। और जैसे जैसे महात्मा सुनाते रहे और चेला खूब बोले वाह गुरुजी वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर व्याख्या करी आपने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 1 घंटे तक प्रवचन गुरुजी ने किया। और जब चलने की बात भई तो गुरुजी ने कहा जरा पूछ तो ले, कुछ समझा नहीं समझा। तो गुरुजी ने कहा बेटा बता कुछ समझा। बोले गुरुजी आज तक ऐसा प्रवचन हमने सुना नहीं, बस एक शंका है सो पूछने का मन कर रहा है। गुरुजी ने कहा पूछ लो क्या शंका है। तो कहता है आप कह रहे थे सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना। सारी उपनिषदें गाय हैं, अर्जुन बछड़ा है, भगवान श्री कृष्ण उसको दोहने वाले ग्वाले हैं। लेकिन जो आप कह रहे थे दो गधा गोपाल नंदना, ये दो गधा कौन है? गुरुजी ने कहा एक तुम दूसरे हम। इतनी देर से तुमको 1 घंटे से प्रवचन सुना रहे हैं, अब तक यही पल्ले नहीं पड़ा कि दो गधा कौन है। वो दो गधा था मतलब दोना, और उसको लगा कि दो गधा गोपाल नंदना। तो वो कह रहे गुरुजी दो गधा गोपाल नंदना कौन है? बोले बच्चा एक तुम हो दूसरे हम हैं। इतनी देर से तुम्हें बताइए 1 घंटे से पल्ले नहीं पड़ा कुछ भी। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कितना बढ़िया प्रवचन करा उनके लिए पल्ले कुछ नहीं पड़ता। 11 दिन राम कथा सुनी है, किसी मान लो कहीं चले गए, कोई पूछ ले भैया राम कथा में कहो सुने हो? कुछ सुना है भाई, बस बैठा रहे, बढ़िया प्रसाद मिल रहा, हलवा पूड़ी मिल रहा, बढ़िया फल मिल रहा, खाते रहने तो क्या करें रहा, बस खाली बैठे सुनेंगे तो रहा है।
तो कथा में गुरु जी ने क्या बोलो, व्यास जी ने क्या कहा क्या नहीं, क्या मतलब ही नहीं है। बस कथा के अंत में बढ़िया आरती हो जाए और बढ़िया चकाचक प्रसाद मिल जाए, बस अपने राम को प्रसाद से मतलब है। और कुछ माताओं को तो मैं देखता हूँ बाहर बढ़िया खम्मा कोनो जैसे उधर वो रखा हुआ है साउंड वाउंड, बढ़िया टेक मिल गया, बस महाराज लगाई समाधि 3 घंटे की, खुर्रा बजने लगा बढ़िया, खर्राटे बज गए बढ़िया, सोती रही। और जैसे हमने कहा बोलो रामचंद्र भगवान की, तुरंत जागी, ओ हो बड़ा सुंदर कथा करते भाई, आनंद आ गया, क्या कथा बोले व्यास जी। और सुना कुछ नहीं, 3 घंटे सोई हैं, लेकिन क्या सुंदर कथा करते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी सुनते हैं। और खास तौर पे पता है, जो कुंभकर्ण की पत्नी थी निद्रा देवी, जब राम जी ने कुंभकर्ण का वध किया तो निद्रा ने कहा महाराज मैं भी आपकी पूजा बंद करवा के रहूंगी। अच्छा कैसे करोगे देवी जी? जहाँ जहाँ आपकी कथा होगी, जहाँ कीर्तन होगा, वहां में जाकर के श्रोताओं के हृदय में बैठ जाऊंगी और सबको बढ़िया नींद आ जाएगी, तो सब सोने लगेंगे। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम अपना काम करना, हम अपना काम करेंगे। तो आप कैसे करोगे? बोले हम बीच बीच में कह दिया करेंगे अपने वक्ता लोगों से कि तुम सब लोग बीच बीच में भगवान के नाम का कीर्तन कराते रहना। जब कीर्तन होगा, जब आंख खुलेगी तब तक कुछ अंदर जाएगा, और जब जाएगा तो तुम्हारी गाल गलेगी नहीं। इसलिए कथा के बीच बीच में कीर्तन होता रहता है, जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय। देखो हम कीर्तन तो करवा रहे हैं, कल से तो करवाएंगे नहीं, आज ही करवा रहे हैं। और पीछे कुछ भैया लोग बैठे हुए हैं प्रणाम से महाराज, और इधर कुछ माताएं बैठी हैं बड़े सुकून से। सामने वाले बजो तो बाटे, बगल तो दिखा तो नहीं ना, कहा तो हम तो लुका नहीं, साउंड क्यों थोमा, दिखा तो ही ना, चाहे बोली चाहे ना बोली दिखा थोड़ा है, लेकिन वो सब दिखाता है, परेशान न हो रही। कल से क्यों गोबे ने परेशान न हो, ठीक है? इसलिए आज जितना गा सकते हो गा लो प्रेम से भगवान के नाम। मैंने प्रथम दिवस ही कहा था कि घर के पंचाल में आप लोगों के मुख से भगवान का नाम निकलता नहीं है। तो भैंस को पियाई ने लिए नहाय पड़वा का, तो वह कुछ के लिए, वह कुछ के लिए। दूसरे दिन तो मेरे जजमान के पड़मा टुराई करा महाराज, पूरा दूध पी डाई, बेचारों जो रात सोई नहीं। तो ये लिए कम से कम भगवान के नाम जब कीर्तन हो तो कम से कम बोलिए तो सही आप लोग, एकदम मौनी बाबा ना बन जाओ। अच्छा कहीं लड़ने की बात आए तब देखो कैसी बोली निकलती महाराज, फटाफट जवाब पे जवाब निकलता रहता है, सोचना पड़ता भी नहीं है। और क्यों कोई अगर पूछ ले कि तुमसे क्यों कह रहा, बोले ताई हमका इतना जोर बोली, हमने गुस्सा ला के बोल देंगे करी हो। यदि कथम व्यास जी कह दिए तनी भगवान का नाम गा लिया तो शर्म लागत है, हे भगवान भाई हमारा नाम गाँव उम्र है, अभी आराम से बैठा है, पढ़ो गाओ था गावे दिया इनका। तो जितने लोग गाओगे अपने लिए गाओगे, हमारे लिए नहीं गाओगे। हमारा काम तो ही आज और पूरा कर दे ठाकुर जी कृपा से, कल से कहीं ठाकुर जी जहाँ लगाएंगे वहां फिर लगा के कथा करेंगे। पर जब तक आपके बीच में है तब तक इसका लाभ ले लीजिए, प्रेम से भगवान के नाम को गाइए। देखो एक बार ना एक कथा सुनाए, छोटी सी बात, तब बताते हैं कीर्तन के बारे में। एक बार वेद व्यास जी महाराज से, वेद व्यास जी महाराज ने किसी से कहा कि ये बताओ संसार का आश्चर्य क्या है। किसी ने कहा भाई हमारे बच्चे होते हैं वो आश्चर्य है। व्यास जी ने कहा शुगर कुकर कितने 10-12 बच्चे होते हैं, वो कौन सा आश्चर्य है। किसी ने कहा हमारे घर होते हैं वो आश्चर्य है, बोले ये भी आश्चर्य नहीं है। तो किसी ने कहा वो कुतुब मीनार का जो आगरे का लाल किला है वो आश्चर्य है। किसी ने कहा ताजमहल आश्चर्य है। सब लोगों ने कहा, व्यास जी ने कहा भाई ये सब कुछ आश्चर्य नहीं है। तो आश्चर्य क्या है महाराज? एक कलकत्ता में पुल है जो सिर्फ लोहे पर टिका हुआ है, जिसको हावड़ा पुल कहते हैं, बोले वो आश्चर्य है। तो व्यास जी ने कहा ये सब कुछ आश्चर्य नहीं है, संसार का आश्चर्य क्या है? तब कहते हैं कि सुलभम भगवन नाम
जिह्वा चव समर्थिनी तथापि नरकं यान्ति किमाश्चर्यमतः परम्। बोले भगवान का नाम बड़ा सुलभ है। बोले जय सिया राम। आपने कहा नहीं बोलेंगे। कहा भैया बड़ा महान विकास है सिया राम। अच्छा क्या रेट है? बोले पहले मिलता था 15 रुपए तोला और अब? बोले अब हो गया 1500 रुपया तोला। अच्छा आपसे पूछते हैं भगवान का नाम बोलने में पैसा लगता है? बताओ भैया काजने बुढ़ी हिला दिया ना लागत ना। तो भगवान का नाम बोलने में पैसा लगता नहीं है। किसी ने कहा अच्छा मान लो पैसा नहीं लगता है पर नाम को लेने की व्यवस्था नहीं है। तब से वेद व्यास ने कहा जिह्वा चव समर्थनी। भगवान का नाम मिलता है सुलभ फ्री में और उस नाम को लेने की जो व्यवस्था है वो जीभ हमारे बस में है। फिर भी भगवान के नाम को हम नहीं लेते हैं और बार बार जन्मते हैं बार बार मरते हैं। इससे बड़ा संसार का कोई आश्चर्य नहीं है। इसलिए कथा भागवत में जाओ व्यास जी कीर्तन करावे तो प्रेम से राम जी के नाम लिया करो सुबह। वैसे तो निकले ना कम से कम वैसे निकल जाए कल्याण हो जाए कम से कम से। इसलिए प्रेम से भगवान के नाम का कीर्तन करे। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय 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 जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलो श्री रामचंद्र की। तो बड़ा सुंदर मंदोदरी ने भगवान राम के विशाल स्वरूप का वर्णन किया पर रावण ने अपनी उसकी सारी स्तुति को अपने वचनों से पलट दिया और कहता है कि बिहसा नारी वचन सुन काना अहो मोह महिमा बलवाना नारी स्वभाव सत्य सब कहीं अवगुण 8 सदा उर रही। ना देखो ये तो रावण की बात है। रावण कह रहा नारियों के हृदय में 8 अवगुण सदैव रहते हैं। वे कितना भी पवित्र हो जाएं पर ये 8 अवगुण कभी इनका पीछा छोड़ते नहीं है। कौन कौन से? कि साहस अनृत चपलता माया भय अविवेक असोच अदाया। अच्छा हम आपसे पूछते हैं इन 8 जो अवगुण बताए हैं ये गुण हैं कि अवगुण हैं? हमारी माताओं की संख्या अधिक है ये जानती होंगी। कोई महिला यदि साहसी है तो उसका गुण है कि अवगुण है? गुण है ना। मान लो कोई औरत जो है या कोई महिला अपने गांव में लगी आग और सारे पुरुष भाग खड़े हुए, वो महिला अकेले ही बढ़िया से उस गांव को बचाने के लिए उस आग के अंदर कूद गई और सबको बचा करके लेके आई। तो बताओ ये साहस है कि ये मतलब ये गुण है कि अवगुण है? गुण है क्योंकि उसने सबके सामने साहस दिखाया। और आजकल हमारे जो भारत देश की जो बेटियां हैं माताएं बहनें हैं ये पुरुषों से कहीं अधिक आगे हैं। क्योंकि हमारे भारत देश की जो माताएं हैं ये तो महाराज प्लेन तक चला रही हैं, आर्मी में भर्ती होकर अपनी सेना को भी देख रही हैं, घर भी चला रही, पढ़ा भी रही, पूरी शिक्षा समृद्धि चला रही हैं। इसलिए माताएं किसी भी मामले में पुरुषों से कम नहीं है। और झूठ ये अवगुण बता दिया। चंचलता, माताओं में चंचलता अधिक होती है, धीर गंभीरता बहुत कम ही दिखाई पड़ता है। और माया जिसको छल कहते हैं,
भय, अविवेक, मूर्खता, ये 8 अवगुण रावण ने बताए हैं नारियों के हृदय में, रहते सदैव रहते ही रहते हैं। तो यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बुलाई। भगवान राम सुबह जागे हैं और अपने सचिव को बुला करके कहा कि अब क्या किया जाए। तब कहते हैं मंत्र कहा निज मति अनुसारा, दूत पठिए बाल कुमारा। अंगद को जो है दूत बना करके भेजते हैं रावण के पास, एक मौका देते हैं शरणागति का कि अभी भी तेरे पास समय है, सीता जी को लौटा दो, नहीं तो पंजाब बहुत बुरा होगा। देखो हमारे ठाकुर जी ऐसे दयालु हैं कि अपने दुश्मन को एक बार नहीं बार बार समझाते हैं। हनुमान जी बताने गए और फिर भगवान ही कभी मंदोदरी के अंदर से प्रेरणा करते हैं, कभी विभीषण जी के अंदर से प्रेरणा करते हैं कि समझाओ इसको, बात मान दे, अपने विनाश का कारण न बने। लेकिन कहते ना कि मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले ब्रंज संग। बाली तनय को वहां पर लंका में भेजा है। बाली तनय बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाऊं तात मम कान कामा। काजु हमारे तास हित होई, रिपुसन करे हूं बत कहीं सोई। अच्छा राम जी कह रहे काज हमार और तास हित होई, ये तो बात वही भाई कि भाई तुम हमारा काम करने जाओ पर हित तुम्हारा होगा। कैसे हित होगा? बोले राम के काज को करने के लिए ही तुम लोग यहाँ निकले हो, तो काम तो भले मेरा है। मैंने कल कहा ना कि राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। और हम सबका जो जन्म हुआ है वो राम काज के लिए ही हुआ है। आप देखिए राम जी तो, हनुमान जी तो राम काज लगित अवतारा, सुनत ही भयो पर्वताकारा। तो हमारा राम काज क्या है? बोले हम जो कर्म कर रहे हैं वही हमारा राम काज है। इसलिए अपने प्रत्येक कर्म को यदि राम जी के काम को मना लेंगे तो हमारा हर प्रकार से कल्याण ही कल्याण होगा। इसलिए अंगद जी लंका के लिए गए हैं। अच्छा अंगद जी जाते तो पहले भी चले जाते, पर जब सुंदरकांड में आपने सुना क्या कहते हैं? बोले अंगद कहे जाय मैं पारा, पर जिए फिरती कछु संशय बारा। मैं पार तो जा सकता हूँ पर लौट के आने में संदेह है। तो भैया जब पार जाने में संदेह, लौट के आने में संदेह था तो अब क्यों चले गए? अब संदेह नहीं था? बोले नहीं, पहले उनके अंदर साहस नहीं था जाने का। जब हम किसी को देखते हैं कि कोई व्यक्ति हमारे बीच से उठ के कुछ बड़ा काम कर रहा है तो उसको देख के हमारे हृदय में भी साहस होता है, जब ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। हनुमान जी गए, लौट करके आए और अंगद को लग रहा है कि महाराज जब बजरंगबली जाके आ सकते हैं तो हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है, हम भी जाके आ सकते हैं। अंगद जी गए हैं, लेकिन जैसे ही अंगद जी को देखा तो भयों कोलाहल नगर मझारी, आवा कपिलंका जहिजारी। सारे लंका में कोलाहल हो गया। अरे वही बंदर फिर आगे जिसने लंका को जलाया था। सारे लंका वासी बेचारे परेशान हो गए, सब भाग रहे हैं। और बिन पूछे मगु देह दिखाई, जहि बिलोक सोई जाए सुखाई। जिससे पूछा वही रास्ता दिखा दे रहा है, और जो एक बार अंगद जी को देख रहा महाराज वही सुखा जा रहा है कि भगवान एक बार आए तो सोने लंका जला दी कम से कम, अब दोबारा फिर आ रहे हैं, अब क्या करेंगे भगवान ही जाने। रावण के सामने अंगद जी महाराज प्रकट भय तो रावण कहता सुनत बिहसी बोला दस सीसा, आनो बोल कहाँ कर केसा। अरे बंदर तू कहाँ का है, किसका है और किस लिए आया है? कहा दस कंठ कवन तय बंदर। देखो हनुमान जी को रावण ने बहुत कुछ कहा, पर हनुमान जी पहले सुने उसकी बात को, तब उसको जवाब दिया। पर यहाँ रघुनाथ जी अंगद जी महाराज को क्या कहते हैं कि कहा दस कंठ कवन तय बंदर। तो तुरंत अंगद जी ने कहा मैं रघुवीर दूत दस कंधर, मैं तो राम जी का दूत हूँ।
मम जन कहीं तो ही रही मिताई, तब हित कारण आयो भाई। मेरे पिता और तुम बड़े अच्छे मित्र थे, पर रावण को बुद्धि पल्ले नहीं पड़ रही कि किसका बेटा है। कि प्रणत पाल रघुवंश मणि, त्राहि त्राहि अब मोहि। आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करें वो तो है। मेरी बात को मान लो और सीता जी को वापस कर दो, तो श्री राम जी तुमको अभय प्रदान कर देंगे। पर रावण की बुद्धि में कुछ बैठ नहीं रहा और क्या कहता है, रे कपिपोत बोलु संभारी, मूढ़ न जानहि मोह सुरारी। अरे मूर्ख, अपनी वाणी को संभाल कर बोलो, मुझे जानते नहीं हो तुम, मैं कौन हूं। कि हम कुल धालक सत्य तुम, तो कुल पालक 10 शीश। अंधों बधिर न अस कहें, नयन कान तव वेश। अंगद जी कहते हैं, भले ही मैं बाली पुत्र हूं और जिसने मेरे पिता को मारा मैं उसी का साथ दे रहा हूं, लेकिन तुम्हारे तो 20 आंख हैं और 20 कान हैं। तो तुमसे सुंदर तो वो अंधा और बहरा है जिसकी आंख और कान नहीं है, लेकिन फिर भी राम जी पर भरोसा करता है। पर तुम ऐसे हो जिसका राम पर भरोसा तक नहीं है। कि तुम सुग्रीव क्रूर ध्रुम दो, तुम सुग्रीव क्रूर ध्रुम दो। अनुज हमार वीर अति शूर, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। सो की हुई अब समरारूढ़ा। रावण कहता, तुम्हारे स्वामी तुम्हारा तपस्वी हैं। हाँ ठीक है, बताओ ठीक ठीक। अरे तो भाई रुक जाओ महाराज, अरे तब हो गया, घंटा लग गया। हाँ तैयार एकदम फिट। चला 1 सेकंड रुक जाओ, बताइए 20 मिनट बाद। रावण कहता है कि तुम्हारे सेना के मध्य में है ही कौन। तुम्हारे जो स्वामी हैं नारी की विरह के दुख से व्यथित हैं, और सुग्रीव बोले वो तो वैसे ही डरपोक है, अपने भाई के डर से जगह जगह भागता फिरता था। और मेरा जो भाई है वो तो भीरू है, बहुत ही डरपोक है महाराज। बोले कि जो नल नील है शिल्पकर्म अच्छा जानते हैं, अपना पुल वगैरह बढ़िया बना लेते हैं। लेकिन हनुमान जी की तारीफ तो रावण ने भी करी कि आवा प्रथम नगर जहि जारा, सुनत बचन कहा बाली तुम्हारा। और हमारे बजरंगबली की शान महाराज हर जगह है। अयोध्या में जो लोग गए होंगे वो लोग देखे होंगे कि हमारे हनुमान जी महाराज कितने शान से बैठे हैं राजा बनकर। क्योंकि जब राम जी जाने लगे तो उन्होंने पूरी अयोध्या के राज सिंहासन पर बजरंगबली को ही बिठा के गए कि आज से यह अयोध्या आपकी है, इसके रक्षक आप ही हो। कि बजरंगबली की शान बड़ी, बजरंगबली की शान बड़ी, अति सुंदर है हनुमान गढ़ी। बजरंगबली की शान बड़ी, बजरंगबली की
शान बड़ी अति सुंदर है हनुमान गढ़ी। बजरंग बली की शान बड़ी है हनुमान गढ़ी। श्री राम गरीब नवाजा है, श्री राम गरीब नवाजा है, हनुमत कल युग के राजा है, हनुमत कल युग के राजा है। रमणीक प्रतीक प्रधान मणि, रमणीक प्रतीक प्रधान मणि, अति सुंदर है हनुमान गढ़ी। बजरंग बली की शान बड़ी सुंदर है हनुमान गढ़ी। यहाँ संत हजारों वास किए, यहाँ संत हजारों वास किए, यहाँ संत हजारों वास किए, यहाँ संत हजारों वास किए। श्री राम नाम की आस लिए, श्री राम नाम की आस लिए। प्रतिमा सिंदूरी रतन जड़ी, प्रतिमा सिंदूरी रतन जड़ी, अति सुंदर है हनुमान गढ़ी। बजरंग बली की शान बड़ी अति सुंदर है हनुमान गढ़ी। शान बड़ी अति सुंदर है हनुमान गढ़ी। निज भजन होत साधु सेवा, नित भजन होत साधु सेवा, मन वांछित फल मुक्ति मेवा, मन वांछित फल मुक्ति मेवा। लगी राम चरित की अमृत झड़ी, लगी राम चरित की अमृत घड़ी, अति सुंदर है हनुमान घड़ी। बजरंग बली की शान बड़ी अति सुंदर है हनुमान घड़ी। देखो, हमारे श्री रामचंद्र जी का मंदिर बन रहा है। जिस समय मंदिर टूटा उस समय हजारों हिंदुओं का बलिदान दिया गया। कितने हिंदुओं का नरसंहार हुआ कोई गिनती नहीं है। कितने नागा बाबा, कितने ब्राह्मणों की जनेऊ कट के महाराज रखवा दी गई, कोई गिनती नहीं है। लेकिन अब तो संत जन कहते हैं, यदि अब भी कोई जूझे रण में, यदि अब भी कोई जूझे रण में, यदि अब भी कोई जूझे रण में, तो लंका से फूंक देंगे क्षण में, लंका से फूंक देंगे क्षण में। प्रहरे पर मूर्ति महान खड़ी, प्रहरे पर मूर्ति महान खड़ी, अति सुंदर है हनुमान गढ़ी। बजरंग बली की शान बड़ी अति सुंदर है हनुमान गढ़ी। बजरंग बली की शान बड़ी अति सुंदर है हनुमान गढ़ी। बोलो श्याम रामचंद्र की, भक्त बलवंत हनुमंत लाल की जय। बड़ी
बड़ी सुंदर हनुमान जी की झांकी हनुमानगढ़ी में अयोध्या जी में है। बड़ी चर्चा हुई है अंगद और रावण की, पर रावण राम जी की बड़ी निंदा करी है रावण ने। तो जब ते कीन राम के निंदा, क्रोधवंत अति भयो कपिंदा, कि हरिहर निंदा सुनहि जिकाना, होय पाप गौघात समाना। बोले हरिहर निंदा सुनहि जिकाना, होय पाप गौघात समाना। अपने प्रभु की, भगवान शंकर की, भगवान राम कृष्ण की निंदा जो सुनते हैं और उसका कोई प्रतिकार नहीं करते हैं, वो सब गौ हत्या के समान पाप के अधिकारी बनते हैं। इसलिए भैया कहीं भी हमारे सनातन धर्म के देवी देवताओं पर, हमारे धर्म ग्रंथों पर कोई आक्षेप हो तो ये नहीं कहना कि तलवार लेके निकल पड़ो, उसके गला काट दो, पर उसका विरोध अपने वचनों से, अपनी वाणी से आप कर सकते हैं। तो पर विडंबना इस चीज की है महाराज कि हम सुन तो लेते हैं पर उसका कोई प्रतिकार नहीं करते, और ये ना प्रतिकार करने का ही नतीजा है कि राम मंदिर 500 वर्ष पीछे चला गया। भगवान राम का जब वनवास भया तो अयोध्या में बहुत सारे लोगों ने, पूरी प्रजा ने विरोध किया, सबने विरोध किया। महाराज दशरथ जी ने भी विरोध किया, पर यह राम राज्य 14 वर्ष के लिए टला क्यों? वशिष्ठ जी ने कहा, सुदिन सुमंगल दिवस जब राम होय जीवराज। वही सबसे सुंदर तिथि, सबसे सुंदर दिन होगा जिस दिन राम राजा बनेंगे। तत्क्षण उसी दिन राम को राज्य गद्दी दे दी गई होती तो आज राम जी 14 वर्ष के लिए वनवास न गए होते। और यही स्थिति जब राम मंदिर टूटा तब भी बनी। हम सब लोग एक दूसरे को देखते रहे, धर्माचार्य है वो लड़ेंगे, धर्माचार्य बोलेंगे, सब लोग एक दूसरे का मुख देखते रहे, और देखते देखते सब कितने लोग उस राम मंदिर के लिए शहीद हो गए महाराज। पर आज उन शहीदों की वो जो बलिदान हुआ है वो वृथा नहीं गया है। आज ठाकुर जी ने वो दिन दिखाया है कि 22 जनवरी को हमारे रघुनाथ जी अपने मंदिर में विराजमान होंगे। बोलो लला सरकार की जय। अनंत जन्मों के कितने हमारे पुरखे दादा बेचारे देख देख के तरस के भगवान के धाम चले गए कि इन नेत्रों से रामलला सरकार को अपने मंदिर में देख लें। पर भैया ये हिंदू समाज का बहुत बड़ी कायरता थी कि दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया, दाता एक राम। जिस राम से सारा संसार मांगता, जात पुजात भय मंगता, सब मंगता बन के मांगते। उन राम को जब टेंट में देखते थे तो उनके नेत्रों में पानी तक नहीं आता था महाराज। और स्वयं महलों में सारे सुख के साथ रहते थे, पर केवल अपने संविधान और सरकार के भरोसे बैठे थे। किसी एक पार्टी की महिला ने किसी एक धर्म विशेष के विरुद्ध इतना बुरा बोला तो सारे वर्ण के लोग, उस धर्म के लोग इकट्ठे हो गए उसको मारने के लिए। और हमारे धर्म पर कोई आक्षेप करते हम चूं तक नहीं करते हैं। कभी कोई शिवलिंग के बारे में कुछ कह दे, कभी राम के बारे में कह दे, कभी कृष्ण के बारे में कह दे, कभी मेरे ग्रंथों को लखनऊ की सड़कों पर ऐसे जलाया जाए और हम मौन बन के सुनते रहते हैं। क्यों? बोले अहिंसा परमो धर्मः, एक सूत्र पकड़ लिया, अहिंसा परमो धर्मः। पर ये सूत्र पूरा नहीं है। अहिंसा परमो धर्मः पर धर्म हिंसा तथैव च।
आपके धर्म पर, अपने कर्म पर कोई हिंसा करे तो उसके लिए हिंसा करना परम धर्म है। इसलिए यदि अभी हम भटके रहेंगे महाराज, आपको पता है सीता जी के विवाह के लिए महाराज जी भूप सहस्रदश एक ही बारा। किसी ने कहा भाई मान लो सब लोगों ने मिलकर उठा लिया तो विवाह कैसे करोगे? बोले पहले तो तोड़ेंगे, फिर आपस में लड़ेंगे और जो जीतेगा उससे विवाह होगा। यही हाल आज के समय में भी हो गया है। एक गठबंधन बना है जिसको बोलते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, इंडी गठबंधन, जिसका नाम इंडिया दिया है। और आपको बता दें व्याकरण के अनुसार संस्कृत में इंडिया शब्द जो है ना तो स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है। अब तीसरा लिंग बताऊंगा नहीं, सब जानते हैं कौन सा लिंग है। तो इनके मन में भी यही इच्छा है, पहले मिलके जीतो फिर आपस में लड़ेंगे, खोपड़ी फोड़ेंगे, जिसकी बढ़िया बनेगी वही सरकार चलाएगा। इसलिए सभी लोग जानते हैं जिसने राम को बिठाया है अपने स्थान पर, जनता इतनी मूर्ख नहीं है। इसलिए भाई हिंदू भाई हाथ जोड़ के विनती है, अपना आशीर्वाद उसी को देना जो राम के साथ लगा हो। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। जो हमारे सनातन को आगे बढ़ा रहा हो, आप अपना आशीर्वाद 24 में उसी को दीजिएगा, अन्यथा किसी को मत देना। अपने स्वार्थ को छोड़ करके जो राम के लिए जी रहे हैं, अरे भाई बानर भालू राम जी के लिए जी रहे थे, सीता जी का पता लगाने गए थे, उनका कौन सा स्वार्थ है? देखो मेहरारू मिलते राम जी का, अपन उनके लेके जाते अयोध्या में बैठ जाते, इनका कौन मिलता है? कुछ मिलता है? कुछ नहीं मिलता। पर आज वो राम के लिए जिए हैं तब हम राम कथा कह रहे हैं। यदि राम के लिए उन्होंने कर्म नहीं किया होता तो हम भी, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे जीवित भय मर गए, पर जिन्होंने राम के लिए किया कुछ कर्म, उन्हीं का दुनिया आज गुणगान गा रही है कि राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, कि सब कहेंगे कहानी तेरी, काम ऐसा जो कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। तो जीना है तो राम के लिए, मरना है तो राम के लिए, मरोगे तब भी कहेंगे अंत में राम नाम सत्य है। और जब बच्चा जन्म लेता है तब भी कहते राम राम प्रभु बड़ी कृपा भाई आपके घर लड़की का जन्म भया है। इसलिए हर स्थिति में अपने राम को मत भूलो, क्योंकि रमन्ते योगिना यस्मिन् इति रामः, जो हर जगह रमण कर रहा है वही राम है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। इसलिए हरि और हर की निंदा सुनना महापाप है। और अपने धर्म अपने कर्म की शिक्षा अपने बच्चों को दीजिए माताओं आप। अरे उनका देखो तनी हमारे बतिया सुन लिया भैया, फालतू ना बैठा है यहाँ। इसलिए अपने धर्म अपने कर्म की शिक्षा अपने बच्चों को दे दीजिए। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि राम मंदिर बन रहा है, पर आज के 100-200 सालों के बाद राम मंदिर में दर्शन करने जाएगा कौन? अब कहोगे महाराज हम जाएंगे, पर हम तो अपने बच्चों को महाराज न तो राम के बारे में बताते हैं न कृष्ण के बारे में बताते हैं। कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं और वहाँ संस्कृति क्या चलती है? बोले 25 दिसंबर आया तो क्या बोलते हैं? झिंगल बिलवा झिंगल बिलवा। तो सब लोग जिंगल भी बनाते हैं। हमारा सेंटा बन गया, हमारा बेटवा सेंटा बना बाटे। तो सबने बेटे जब सेंटा बनाओगे तो तुम्हारे राम और कृष्ण को कहाँ से जानेगा? इसलिए अपने बच्चों को अपने धर्म अपनी संस्कृति की शिक्षा जरूर दीजिए। और यहाँ पर अंगद जी ने रावण से कहा है, जो मम चरण सकस सठटारी, फिर ही राम सीता में हारी। यदि मेरे चरणों को
कोई भी 1 इंच हिला दिया तो मैं कहता हूँ राम जी सीता जी को छोड़ के चले जाएंगे अयोध्या। पर सबने प्रयास किया, कोई अंगद जी के चरणों को 1 इंच हिला नहीं पाया। फिर स्वयं रावण आया है, अंगद जी ने चरणों को हटा लिया है। गहत चरण कहा बाल कुमारा, मम पद कहे न तोर उदारा। मेरे चरणों को पकड़ने से तेरा कल्याण नहीं होगा। तो कहा से न राम चरण सठ जाई, सुनत फिरा मन अति सकुचाई। राम जी के चरणों को पकड़ो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। श्री अंगद जी महाराज राम जी के रामादल में फिर लौट करके आ गए हैं और अब जो है सारे बानर भालू मिलके जो है युद्ध के लिए तैयार हो गए हैं। और उधर ये भयों कोलाहल लंका भयों कोलाहल भारी, सुना दसानन अति अहंकारी। सबको बुलाया है कि भाई आए, हे महाराज आई भाई, कितनी देर लगी? हमारा काम रेडी है, 10 मिनट। हम दुकान से दक्षिण दिशा तो सब हनुमान जी पहले ही हैं, शत्रुघ्न भारत हियां मिल रही है। उसके बाद हम लाइक किया और ये गाना गाया बजरंगी लाए खबरिया। हाँ और नजरिया है। ठीक ठीक। मेघनाद आया है, लक्ष्मण जी को शक्ति मारी है, पर हनुमान जी महाराज गए हैं और उस सजीवन बूटी लेकर के आ गए हैं। महाराज जी का गाय दी है, ये सब पुरवा दी है 20 पुरवाएं की गाय दी? की गाय दी? महाराज गई है, बुलाओ। अच्छा वही है तो हाँ हाँ। माल निमंत्र ने आकर के समझाया रावण को कई बार, पर नहीं समझा। अब इधर मेघनाद ने लक्ष्मण जी को शक्ति मारी है और हनुमान जी महाराज जाकर के सजीवन बूटी लेकर के आए हैं। सुषेण वैद्य ने सजीवन बूटी के द्वारा श्री लक्ष्मण जी को पुनः जीवित कर दिया है और उनके खड़े हो गए। इस बार अनेक प्रकार से लड़ाई भई है, पर लक्ष्मण जी महाराज ने उस मेघनाद का भी कल्याण कर दिया है अपने बाणों से। तो लक्ष्मण जी महाराज की तो घुमा के ले आओ, बस 5 मिनट में राजा शीघ्र थे। जय श्री राम। विस्तार नहीं करूंगा बहुत। जय श्री राम। जय श्री राम। भगवान जय श्री राम। श्री सीताराम जी ने राम जी ने जो है कुंभकर्ण का भी अंतत्वगत्वा वध कर दिया है और उसके बाद रावण स्वयं लड़ने के लिए आ गया है। और सुरन भरा मुख सन्मुख धावा, काल तृण सजीव जनु आवा। तब प्रभु कोप तीव्र सरलीना, धरते भिन्न का सुशिर कीन्हा। भगवान को बड़ी माया दिखाई है रावण ने, पर मायापति के सामने कोई भी माया टिकी नहीं। और यहाँ दशकंठ ने रोज भगवान से लड़ने के लिए आता है और बड़ा सुंदर यहाँ धर्मरथ का वर्णन किया है। रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयो अधीरा। विभीषण ने कहा महाराज रावण रथी है, आप बिना रथ के हैं, कैसे युद्ध करेंगे? राम जी ने कहा जिस रथ से युद्ध जीता जाता है वो रथ ये नहीं है। कौन सा रथ है महाराज? संक्षेप में आप भी सुन लीजिए, बड़ा सुंदर वर्णन किया है। सौरज धीरज तहि रथ चाका, सौरज धीरज जहि रथ चाका, सत्यशील जप ताका, सत्यशील जप ताका। बल विवेक दम परहित घोरे, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा दया सम हरल जोड़े, क्षमा दया सम हरल जोड़े। ईश
भजनो सारथी सुजाना भजन सारथी सुजाना विरति चरण संतोष कृपाना चरण संतोष कृपाना दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा ज्ञान कठिन दंडा विज्ञान कठिन दंडा विज्ञान कठिन शौर्य और धैर्य इस रथ के पहिए हैं। सत्य और शील सदाचार ही उसकी मजबूत ध्वजा पताका है। और बल विवेक दम इंद्रियों का वश में होना परोपकार रूपी 4 घोड़े हैं जो क्षमा दया और समता रूपी डोरी से रथ से बांधे गए हैं। अपने इंद्रियों पर हमारा संयम होना चाहिए। मेरे गुरुदेव भगवान बड़ा सुंदर एक पद गाते हैं कि देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे इंत संयम ये हर घोड़े खड़े इंत संयम ये हर वक्त घोड़े खड़े। अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सुख में तड़पो नहीं सुख में फूलो नहीं दुख में तड़पो नहीं सुख में फूलो नहीं प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं। मुरली वाले को हम सारे गाते चलो मुरली वाले को हर पल रिझाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आएगी हरि को कभी ना कभी याद आएगी हरि को कभी ना कभी याद दर्शन तो देंगे कभी ना कभी प्रभु दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। रामचंद्र की बड़ा सुंदर धर्म रथ का वर्णन किया है। उसके बाद रावण ने लक्ष्मण जी को शक्ति मारी है, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए हैं। आया है उठाने के लिए रावण लक्ष्मण जी को, पर हनुमान जी महाराज ने देखी पवन शुद्धायो बोलत वचन कठोर आवत कपि हन्यो ते मुष्टि प्रहार घोर प्रघोर। हनुमान जी महाराज ने लक्ष्मण जी को लेकर के आए हैं और इधर लक्ष्मण जी महाराज को स्वस्थ किया है। उसके बाद रावण अनेक प्रकार की माया दिखाता है राम जी से, पर भगवान मायापति के सामने उसकी सारी माया कट गई है। रावण सिर सरोज बनचारी चले रघुवीर शील मुखधारी 10-10 बाण भाल 10 मारे बिसर गए चले रुधिर पनारे। अनेक प्रकार से राम जी ने मारने की कोशिश की पर मरा नहीं। रावण ने विभीषण जी के ऊपर शक्ति छोड़ी है, विभीषण जी को पीछे करके श्री रघुनाथ जी ने उस शक्ति को अपने ऊपर ले लिया है। पर जब बार बार
इस प्रकार से वो कुचक्र करता है। तो विभीषण को भगवान को देख करके बड़ा तरस आया है और कहते प्रभु ये ऐसे मरेगा नहीं, आप लाख प्रयास कर लो पर ये ऐसे मरेगा नहीं। तो क्या करें भैया? तो कहते प्रभु इसके नाभि कुंडल में, नाभि में अमृत है, आप इसके चित्तव रघुपति रावण के शीश भुजासर चाप काटे, बहुत बड़े पुण्य जिम सती रथ कर पाप। मरता ही नहीं है भला आदमी भाई, लेकिन बोले नाभि कुंड पीयूष बस आके, नाथ जियत रावण बल पाके। नाभि कुंड पीयूष बस आके, नाथ जियत रावण बल पाके। सुनत विभीषण बचन कृपाला, सुनत विभीषण बचन कृपाला, हर्ष कहे कर बाण कृपाला। हर्ष कहे राम कृपाला। तो सुना भगवान राम ने, तो तुरंत रघुनाथ जी ने खेच सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31 रघुनायक सायक चले, मानो काल फनीश। अभी तक राम जी केवल 30 बाण मारते थे, पर इस बार 31 बाणों को मारा है और 31वां बाण जाके रावण के नाभि पीयूष में लगा है। तो गरज उमरत घोर रव भारी, कहा राम रन हतो पचारी। डोली भूमि गिरत 10 कंधर, क्षुभित सिंधु सरी दिग्गज भूधर। धरणी पर 2 खंड बढ़ाई, चापि भालु मरकट समुदाय। भगवान श्री रघुनाथ जी ने 31 बाणों से रावण का प्राणांत कर दिया है और मरते समय जिंदगी भर कभी राम जी का नाम नहीं लिया। और मरते समय क्या कहता है? कहा राम रन हतोपचारी। अंतिम समय में रघुनाथ जी के नाम को लिया है और भगवान राम ने रावण का वध कर दिया है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान का प्रण था निश्चरहीन करो मैं, जब तक निशाचरों से हीन इस पृथ्वी को नहीं कर दूंगा तब तक मैं सुकून से बैठूंगा नहीं। और आज राक्षसों के राजा रावण का वध करके ऐसा लग रहा है कि सारी पृथ्वी शांत हो गई है, सारा वातावरण शुद्ध हो गया है। बड़ा सुंदर भगवान ने। अब इधर उत्तरकांड में आ गए हैं। लक्ष्मण जी से कहा कि आप जाइए और जो है विभीषण को राजगद्दी पर बिठा दीजिए। विभीषण जी को राजगद्दी प्रदान की है, पुष्पक विमान आया है, उस पर सभी बानर भालू रीछ जितने भी थे, जामवंत जी आदि सब बैठ के अयोध्यापुरी आ रहे हैं। तो हमारे महाराज जी बड़ा सुंदर भजन गाता है, आप सभी सुन लियो उनकी मुँह से। और बात जो है राज जी के राज्याभिषेक किन जाए। महाराज जी गा दी। नहीं बिल्कुल नहीं, रुक जाइए महाराज। जय जय श्री सीताराम। 2 मिनट लेंगे, 2 मिनट बस 2 मिनट। एक दिन बचा हुआ है और इधर भरत जी महाराज बड़े चिंतित हैं कि क्या हो गया, हमारे राम जी आए नहीं, क्या प्रभु ने हमको अनाथ समझ लिया या मेरे अंदर कोई कमी रह गई है। कथा तो बहुत थी उत्तरकांड की, लेकिन खैचे पर बहुत हाई फाई के महाराज, तो वाईफाई बन जाओ एकदम से। हाँ कोई दिक्कत नहीं। जय जय श्री सीताराम। तो जो है जैसे महाराज जी बोल रहे हैं और सीताराम कहने में इसे खतौनी लिखवाए रहे तुम्हारी। बोलिए जय जय श्री सीताराम। बड़े सुंदर कथा सुनाई महाराज जी ने।